बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं दिल फरमैद। आज बात करेंगे उस्ताद मोहतरम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर कातिलाना हमलों की। तो सवाल असल में ये है कि इंजीनियर साहब पर हमले कौन करता है? क्या बरेलवी लोग हमले करते हैं या इंजीनियर साहब खुद हमले करवाते हैं? ये बड़ा सवाल है। ये भी जो 5वां कातिलाना हमला हुआ तो उसकी वीडियोज़ आजकल चल रही है, इंजीनियर साहब ने अपलोड की है। के ऊपर जोर रखें जो आपका काम है। आप बेफिक्र रहें, यहाँ बहुत जिम्मेदारी के साथ काम हो रहा है, वरना आप यकीन जाने जैसा पूरी दुनिया एक बंदे के पीछे पड़ी हुई है, तो आप देखें क्या से क्या हो जाए। इस तरह यहाँ पे भी दारे अरकम में जेल में तो बच्चा बिल्कुल पहली साफ में था, तो वहाँ से वो उठ के उसने हरकत करने की कोशिश की। तो पहले बंदे ने जो पार बैठा हुआ था उसने पकड़ लिया, इधर से भी एक लड़का उठा और पकड़ लिया उसने। तो इस पे बात गश्त चल रही है, अभी FIR भी हो गई है। तो बात ये है कि ये हमले करवाता कौन? क्या खुद इंजीनियर साहब करवा रहे हैं या फिर बरेलवी उलमा करवा रहे हैं? तो जब तीसरा मर्डर अटैम्प्ट हुआ था तो उस वक़्त इंजीनियर साहब ने जो FIR कटवाई थी उसमें 4 लोगों का नाम था जो उस बच्चे की तरफ से बयान हल्फी था। पहली बात तो यह है कि ये छोटे छोटे बच्चे आते हैं, ये जो भी लास्ट 3 जो अटैक हुए हैं, तीसरा, चौथा और 5वां, ये तो बिल्कुल टीनेजर है, 18, 19, 20 साल के बच्चे हैं। तो ये तो बिल्कुल बच्चे हैं जो सही सोच समझ नहीं रखते। 26 के बाद जाकर आपकी अकल थोड़ी सी बेहतर होती है, वो भी अल्लाह चाहे तो किसी को अकल शऊर से नवाज दे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी ये मावराए अदालत कत्ल मामलात है, हम इनकी बिल्कुल पुरजोर मजम्मत करते हैं, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। तो उस FIR में जो 2 लोग थे जो मैं समझता हूँ कि काबिल एहतराम है, एक मुफ्ती राशिद महमूद रजवी साहब हिफ्ज़ुल्लाह ताला और दूसरे किबला मुफ्ती सैयद मुशाहिद हुसैन शाह साहब हिफ्ज़ुल्लाह ताला। ये 2 लोग तो हम समझते हैं, उसने ज़न रखते हैं कि ये बरीउल ज़िम्माइज़ इसमें से, क्योंकि मुफ्ती राशिद महमूद रजवी साहब ने, ये वो शख्स है जिनका सारे की सारी जो पहचान है, जो ख़ास अपनी उनकी पहचान है, वो इंजीनियर साहब की वजह से है। मतलब इंजीनियर साहब का रद्द करने में। अब इंजीनियर साहब एक दिन वीडियो में कह रहे थे खान साहब के बारे में कि इमरान खान और मैं पाकिस्तान में 2 ऐसी शख्सियात हैं कि हम सुबह कुछ बोलते हैं तो फिर लाखों लोगों का उससे रोज़गार चलता है, कि हम कुछ भी कहते हैं खान साहब और मैं, तो फिर लोग वीलॉग्स बनाते हैं तो उस पे लोगों का रोज़गार चलता है। तो रुको ज़रा, सब्र करें इंजीनियर साहब। मुफ्ती राशिद हुसैन रजवी साहब के अभी 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और वो सारे आपकी वजह से, क्यों आपकी वजह से हुए हैं? क्योंकि वो आपका रद्द करते हैं तो लोग उनकी बात सुनते हैं, उसमें चाहे आपके स्टूडेंट्स हो या आपके मुखालफिन हो, लेकिन बहरहाल उनको आपके मुकाबले में सुना जाता है। तो अगर वो बंदा भिजवा के आपको कत्ल करवाना चाहे तो उनका रोज़गार तो ठप हो जाएगा, बकौल आपके के रोज़गार आपकी वजह से लोगों के चले हुए हैं और इसमें कुछ हक़ाइक़ भी हैं, हम मानते हैं। तो अगर वो आपको कत्ल करवा दे तो उनका तो रोज़गार बंद हो जाएगा ना, तो फिर वो क्यों कर ऐसा करवाएंगे? और रही बात मुफ्ती मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की, तो वो भी बड़े ज़ोरों शोरों से आपका रद्द कर रहे हैं आजकल। वो थोड़े चले मज़ाही अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, उनकी भी वीडियो देखें आप, डिटेल वीडियो दी जब ये FIR हुई तो डिटेल वीडियो उन्होंने दी। कातिलाना हमले का जो मामला सामने आया उस पर एक FIR काटी गई और इसमें जो कहानी लिखी गई, इसमें जो भी मामलात हैं, जो भी पीछे मुतहर्रिकात हैं, जितनी भी बातें हैं, वो सब तहकीक तलब हैं। इस ज़िमन में मेरी आला अदलिया और कानून नाफिज करने वाले आला अफसरान, मुतल्लिका RPO और DPO से गुजारिश है कि वो इस मामले की तहकीक करें और इसकी जड़ तक जाएं और जो जो अफराद इसके पीछे हैं, जो जो मुतहर्रिकात इसके पीछे हैं, उनको नॉमिनेट किया जाए, उनको सामने लाया जाए ताकि अवाम ये जान सके कि ये हरकत किसने की और क्यों की गई और किन की वजह से ये की गई। ये सब बातें हर मुसलमान का जानने का पूरा हक है। और फिर इन्वेस्टिगेशन
इन्वेस्टिगेशन और फेयर ट्रायल को यकीनी बनाने के लिए आला अफसरान से इस मामले की तहकीक करवाई जाए ताकि इस साजिश के पीछे जो जो चेहरे हैं वो बेनकाब हो सके। चूंकि ये मुकदमा इंतहाई संगीन नौयत की दफात पर मुश्तमिल है, मुकदमे में मज़कूर शख्सियात आलमी शोहरत याफ्ता और आलम इस्लाम की नामवर शख्सियात हैं, तो मैं इस्तिदा करूंगा कि इस हुसास नौयत के मुकदमे की फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए JIT को तश्कील दिया जाए। मुझे अपने मुल्क की अदलिया और पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों पर पूरा यकीन है कि वो इस मामले की तहकीक करेंगे और इसकी जड़ तक पहुंचेंगे और जो भी इसमें छुपे हुए चेहरे हैं उनको बेनकाब करेंगे। क्योंकि मैं पाकिस्तान का एक शहरी होने के साथ साथ आलम इस्लाम का एक मुफ्ती भी हूं और मेरे साथ साथ दीगर मुफ्तियान इकराम को भी नॉमिनेट किया गया है और इस नॉमिनेट करने के साथ हमारे जज्बात को, हमारे एहसासात को सख्त मजरूह किया गया है। अगरचे अल्लाह तबारक व तआला के दस्ते कुदरत में इज्जत भी है, जिल्लत भी है और हमें इसी पर यकीन है, लेकिन चूंकि ये एक ज्यादती है और हम पाकिस्तान के इदारों से यही इस्तिदा करेंगे कि वो इसकी तह तक पहुंचे और इसकी इन्वेस्टिगेशन इस अंदाज से करें कि तमाम के तमाम मामलात वो बिल्कुल वाशगाफ होकर लोगों के सामने आ जाएं और उसमें किसी किस्म की तिश्नगी ना रहे। तो सुनिए आपने वीडियो, उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि इस वाक़े की JIT बनाई जाए, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो इसके लिए अपॉइंट, जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। ठीक हो गया। तो ये अगर हो तो फिर तो उसकी रिपोर्ट अगर सामने आए और उन्होंने ये कहा कि जो इसके पीछे असल चेहरे हैं उनको बेनकाब किया जाए। वैसे मैं सोच रहा था कि अब आप तरीके लब्बैक का भी नाम लेते हैं, लेकिन साद हुसैन रजवी साहब को क्या ज़रूरत है आपको मरवाने की? अगर वो खुदा न खास्ता ऐसा काम करें तो किसी बड़े को भेजें और फिर प्रोफेशनल को भेजें, तो वो तो फिर काम तमाम कर देते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये सेल्फ मोटिवेटेड है। आई थिंक ये सेल्फ मोटिवेटेड है। एक बच्चा मुझे भी ऐसे मिला, ऐसी बातें कर रहा था बैकी बैकी, तो मैंने उसको अपना नंबर दिया और मैंने कहा कि अगर तुम्हें कभी कोई ऐसा मसला हो, इंजीनियर साहब की बात का कोई इख्तलाफ हो, तो मुझे कॉल कर लेना। मैंने उसकी काउंसलिंग की कि इंसान बनो, ऐसे ना कुछ करो। तो फिर उसने बताया नहीं नहीं मेरे अब्बू तो पुलिस में है और बड़ी पोजीशन पे है, मैं तो वैसे आपके साथ भाई मजाक कर रहा हूँ। तो वल्लाह आलम उसके दिल में क्या था, लेकिन मैंने उसको समझाया कि इंसान बनो, ऐसे नहीं करते। इंजीनियर साहब को मारना तो बहुत दूर की बात। यहाँ हम इंजीनियर साहब की जब वही दावत लेके चल रहे थे तो हमें कितने लोगों ने थ्रेट किया, मारने की बातें की। तो इंजीनियर साहब को तो ज़रूर मारने आएंगे, क्योंकि वो इस पोजीशन तक नफरत फैली हुई है, बुग़्ज़ फैला हुआ है। तो बात तो सही है। मैं ये समझता हूँ कि ये लोग जो इंजीनियर साहब को मारने आते हैं, ये इंजीनियर साहब के तो बंदे हरगिज़ नहीं हो सकते। ये मैं उसने जन रखता हूँ कि ऐसा नहीं है कि वो खुद से अपने ऊपर हमले करवाते हैं और ये जो मामलात हैं हमदर्दी के, या कहीं लोग समझते हैं कि वो फंसे होते हैं तो फिर वो अपने ऊपर अटैक करवा लेते हैं और उससे निकल जाते हैं। तो मैं नहीं समझता कि ऐसा हो, ऐसा नहीं हो सकता। वल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानने वाला है, लेकिन हमारी समझ में, दानस्त में ये बात हरगिज़ नहीं आती। और रही बात दूसरी कि ये उलमा लोगों को भेजते हैं, तो वो पीर अफजल कादरी साहब थे ना, उन्होंने तो कहा था कि जो इंजीनियर साहब को मारेगा, कत्ल करेगा, मैं उसको 5 लाख का इनाम दूंगा। 5 लाख रुपए इनाम दूंगा। 5 लाख रुपए का इनाम का ऐलान करते हैं जो मिर्जा जेलमी को कत्ल करेगा। 100% मैं ऐलान करता हूँ, 100%। सही है। तो आज तक जितने लोग भी आए हैं, किसी ने तो नहीं कहा कि मैं वो 5 लाख के लिए आया हूँ या पीर अफजल कादरी साहब का नाम लिया है, तो किसी ने नहीं नाम लिया। तो मैं ये भी नहीं समझता कि इन्होंने ज़बरदस्ती उस बच्चे से बुलवा के उन 4 लोगों के नाम लिए होंगे। अल्लाह बेहतर जानने वाला। और उसकी कोई रिपोर्ट हमारे सामने कभी नहीं आई कि कहाँ तक उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई है, क्या हुआ है, क्या मामला हुआ है। सब अपने बेगाने जानते हैं कि हमदी ताला मेरी बकायदा वीडियोस रिकॉर्डेड हैं, मैंने बकायदा रिकॉर्ड करवाया हुआ है अपना मौके पे। किसी बंदे को भी कानून हाथ में लेके किसी को कत्ल करने की इजाजत नहीं है। हमारे इमाम अहमद रज़ा खान मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह अलैह का फतवा कई बार अपनी वीडियोस में दिखा चुका हूं। ये मुसाफिर अनंत के सबक 103 पे मौजूद है कि अगर कोई शख्स मुर्तद हो जाता है तो किसी मुर्तद को भी कानून हाथ में लेकर कत्ल करने की इजाजत नहीं है। ये तो कई बार मैं बयान रिकॉर्ड करवा चुका हूं। और मिर्जा जेबी जो इस तरह नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उसने जो नाम उसने लिया मुफ्ती राशिद महमूद रफ़ी साहब का, उसने लिया तो वहां की मौजूदगी में इसमें कोई शक नहीं, उसने खुद से नाम लिया, किसी से नहीं लिया, क्योंकि उसका बयान हल्फी है। लेकिन मुफ्ती राशिद महमूद रफ़ी साहब के बारे में मैं इस तरह का उसने समझता हूं कि वो मामला अदालत के खिलाफ है, उनके नासिर खिलाफ है, उन्होंने अपनों को मुखातिब लिया, इसको क्लिप बनाते हैं, उन्होंने ये भी कहा मुतफ़िक़ तौर पर सबूत भी दिया है, सुबह मुस्ताद रसूल की तौर पर सबूत भी दिया है। तो मैं उनको तस्लीम करता हूं, लेकिन जो तीसरा है इसकी अली आवाज इसके ऊपर शक करने वाला जो इसमें सही था, कौन इसमें गलत है, ये हम हुकाम बाला से भी गुजारिश करेंगे कि ये रिपोर्ट्स तो मरतब होनी चाहिए, पब्लिक होनी चाहिए, ताकि पता चल सके हमें कि वो साहिबान मुजरम थे या ये साहब मुजरम है। तो लेकिन कुछ ना कुछ तो हक़ाइक़ अवामुल नास तक पहुँचने चाहिए। इनकी हकीकतें जो भी हैं अल्लाह ज़ वजल तो जानते हैं, और हम भी क़यामत वाले दिन ज़रूर जानेंगे इंशाअल्लाह ज़ वजल
لیکن اس دنیا میں بھی تھوڑا پتہ چل جائے تاکہ انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس ہو یا ان کے بلائنڈ ماننے والے چاہنے والے ان کو ان کی حقیقتیں تو پتہ چلنی چاہیے. تو بہرحال پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انجینئر صاحب بھی یہ نہیں کروا رہے اور نہ ہی وہ بڑے علماء ایسا کروا رہے ہیں. یہ خود سیلف موٹیویٹڈ بچے ہیں اور میں سمجھتا ہوں. اور خیر یہ موٹیویٹڈ تو انہی سے ہی ہوتے ہیں, انہی کی تقاریر سے اور انہی کے بیانیے سے ہوتے ہیں. تو ان علماء کو بھی جو بریلوی مکتبہ فکر کے ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ پیار محبت بانٹیں اور اس طرح کی گفتگو نہ کریں. آج کل تو ہر مسجد میں بیانیہ انجینئر صاحب پہ ہوتا ہے, تو اس سے تھوڑا گریز کریں. اور انجینئر صاحب سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ آپ بھی جناب تھوڑا ہاتھ اولا رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کامیاب ناصر ہو. آپ کو کیا لگتا ہے, کون اس کا ذمہ دار ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا. جزاکم اللہ خیر.